तो हेलो गाइस, मेरा नाम तेज और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे यूट्यूब चैनल का डे 3 है, जिसमें हम आज मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का आज स्टार्ट करेंगे और उसका थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर देंगे। 2 दिन में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं एक से एक एक्सरसाइज कुछ कराऊंगा, सब चीज़ कराऊंगा। बस आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, फॉलो करना है और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती है। और अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हमारे 2 दिन हो चुके हैं वैसे इसके। तो अभी तक हमने 2 चीज पढ़ चुके हैं। एक साइंस का पढ़ चुके हैं। साइंस के जितने भी केमिकल रिएक्शंस थे, केमिकल इक्वेशंस थे, जिन्हें कैसे बैलेंसिंग करते हैं, कैसे बैलेंसिंग निकालते हैं, ये सब चीज पढ़ ली है। उसको अगर हम नहीं पढ़ा हो तो एक बार आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख लेना। सबसे पहले वीडियो थी तो वो निकल गई, अब वो देख लेना। आज चैप्टर 1 करेंगे, 10 करेंगे, चैप्टर 10 का मैथमेटिक्स का, क्लास 10 मैथमेटिक्स रियल नंबर। तो क्या समझते हैं रियल नंबर किसे कहते हैं? किसी को आइडिया? देखो, रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर उसे कहते हैं, रियल नंबर किसे कहते नहीं, कितने प्रकार के होते हैं रियल नंबर? में ये लिखना था, रियल नंबर सीक्रेट करते हैं। रियल नंबर्स क्या होता है? तो रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स होते हैं हमारे कुछ आते हैं, इंटीजर आते हैं, रेशनल नंबर्स आते हैं, इरेशनल्स आते हैं, और नेचुरल नंबर आते हैं, और हमें शो नहीं होगा। ये सब आते हैं। तेज बोलना है, ठीक है। तो ये सब आते हैं हमारे रियल नंबर्स में। अब हम पढ़ेंगे पहले इंटीजर्स, लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम खाली इसमें रेशनल पढ़ेंगे, रेशनलिटी पढ़ेंगे और नेचुरल पढ़ेंगे। नेचुरल ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ये भी पढ़ेंगे, एक कुछ तो कुछ नहीं होगा। तो इनको हम पढ़ने से पहले इसको बता देता हूँ। होल नंबर हमारे द्वारा बनाएंगे। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो नीचे की तरफ मिलेगा, तो 0 से भी स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 तो लेके इनफिनिट। क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। होल नंबर क्या होगा? होल नंबर होगा 1 2 3 4 से इनफिनिटी। मतलब वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और इनफिनिटी जा रहे हैं, नेचुरल नंबर नेचुरल कॉलम में है। होल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, फर्क होगा नेचुरल होल नंबर 1 और 0। ठीक है। रेशनल नंबर जो रूट में होंगे क्या बोलते हैं, सॉरी, जो रूट में होंगे वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। और रेशनल नंबर कौन से होंगे? जो रूट में नहीं होंगे। मान लो रूट 4 पे होगा ना, तो उसका जो होगा स्क्वायर रूट होगा, वो होगा 2। तो ये आएगा जब 2, वो रेशनल नंबर हो गया। रूट 4 रेशनल नंबर हो गया। ये चीज़ होती है। तो अब ये रेशनल नंबर था, तो जो रेशनल नंबर होते हैं ना, वो क्या होते हैं? p/q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें q जो होता है, q वो 0 नहीं होता। इसमें एक शर्त होती है, ठीक है। और इंटीजर बताइए, नेगेटिव में भी आते हैं, पॉजिटिव में भी आते हैं। इन चारों में से कभी कोई मोस्टली नहीं जाएंगे। ये तो कभी नहीं जाएंगे, ये तो जाएंगे, चले जाए, वरना मोस्टली नहीं जाए। तो ये क्या है ना, इंटीजर्स का। ये था हमारे चैप्टर के रियल नंबर्स का एंड। चैप्टर का नाम ही है, वो हमने पढ़ा है क्या होता है, कैसा होता है, क्या नहीं होता। तो इसमें घबराना मत, ये बहुत ईजी चीज़ है। ये तो भी स्टार्टिंग है, आगे जाओगे ना तो आपको लगेगा ये वो तो ईजी चैप्टर है। क्यों लग गया? क्योंकि ये हमारा छोटी क्लास से बेस्ड है चैप्टर। तो इसमें पढ़ेंगे हम पहले LCM और HCM। आपने पढ़ रखा होगा है, तो पढ़ रखा होगा, मेरे को पता है पढ़ रखा होगा, ऐसा हो नहीं सकता नहीं पढ़ा हो। तो पहले से मैं पढ़ता हूँ। LCM और HCM क्या होता है? LCM क्या होता है? LCM सब क्या समझते हो? ये बेटा उसको बेटा कहना थोड़ा तो इक्वल दोनों की पंद्रह हो जाए। Why does the narrator initially laughed at her grandmother's determination to learn at the age of 62? Why does the narrator initially laugh at her? Real LCM
statistic because Snyder thought that her gamma is too old to LCM LCM से क्या समझते हो? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, determination to learn at the age of 62 because लीस्ट narrator thought that कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसी, और एक होता है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले एलसीएम और एचसीएफ डिफरेंस समझेंगे। एलसीएम से उल्टे स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल क्या होता है? टेबल। मल्टीपल्स टेबल से ज्यादा होंगे। मल्टीपल टेबल, मल्टीपल टेबल, मल्टीपल टेबल, मल्टीपल टेबल, याद रखना। तो एलसीएम जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है। तो जैसे मल्टीपल में हम 2 नंबर ले लेते हैं, कोई 2 नंबर लेंगे। हमने ले लिया 3 और 6 ले लिया, तो उन 2 नंबर में से हम लेंगे 3 और 6। तो इसमें से 3 वीडियो में क्या होगा? तो 3 आता है 6 में से। तो 3 में 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 15 आता है, सॉरी 12 आता है, 15 आता है, 18 आता है, 21 आता है, 24 आता है और अलग। इसी में से 6 में क्या क्या आता है? 6, 12, 18, 24, 20, 30, 6, 42, 48 है ना सर। तो इसमें से ये होगा हमारे मल्टीपल, इन्हें कहते हैं मल्टीपल्स। ये मल्टीपल्स हैं, ये मल्टीपल्स है। इन मल्टीपल्स उसके बाद क्या पड़ा? मल्टीपल फंक्शन पढ़िए। अगला आता है कॉमन। क्या क्या कॉमन है? कॉमन क्या क्या था इसमें? देखो, एक हमारा 6 कॉमन था, 6 कॉमन था, 12 नहीं था, 12 भी कॉमन था, 18 भी कॉमन था, उसके बाद 24 भी कॉमन था। ये हमारा 4 कॉमन निकला है 3 और 6 में, यानी हमने कॉमन भी ले क्या होता है। उसके बाद एक चीज आई है यहाँ, उसके बाद एक चीज देखना यहाँ पे क्या है। यहाँ देखो, यहाँ मेरे को नहीं, यहाँ देखो लीस्ट। लीस्ट यानी सबसे छोटा। तो इस और सबसे छोटा इसमें कौन सा है? यानी वो मल्टीपल्स, वो कॉमन मल्टीपल्स जो सबसे छोटा हो। किसमें? इन 3 और 6 में। जैसे कि 3 और 6 है, इनको हमने मल्टीपल निकाल लिए, फिर कॉमन निकाल लिए, फिर लीस्ट निकाल लिया, सबसे छोटा निकालना है। तो सबसे छोटा हमारा 6 आया। तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 6। किसका एलसीएम ऑफ 3 and 6 is equals to ठीक है, बात समझ में आई? आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी है, कौन सोचो मत। ये आपने 9th 8th में पढ़ चुके भाई, 7th 8th बहुत कौन चीज इतना तो एलसीएम, यानी वो मल्टीपल कॉमन मल्टीपल दोनों टेबल के मल्टीपल मल्टीपल लिख लो, उनकी कॉमन निकाल लो, उसके बाद उसके लीस्ट निकाल लो। उसके जो आंसर आएगा वो लीस्ट सबसे लीस्ट होगा, सबसे छोटा नंबर जो होगा वो कॉमन होगा और वो एलसीएम होगा। ठीक है, एलसीएम कैसे कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर से क्या समझती हो? फैक्टर यानी जो उसको डिवाइड कर दें। इसमें क्या था? एलसीएम। एलसीएम कहते थे जो डिवाइड, वो नंबर जो उस नंबर से डिवाइड हो जाएं। और फैक्टर से होता है वो नंबर जो उन नंबर को डिवाइड कर दें, वो होते हैं फैक्टर्स। तो जैसे मैंने 3 और 6 लिया था, 3 लिया था और 6 लिया था, तो इसके फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, बस। इसका क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो अब इसमें क्या निकालना है? हमने फैक्टर निकाल दिया। ये अपने फैक्टर्स जो इस नंबर को डिवाइड कर दे, और एलसीएम होता है जो इस नंबर को डिवाइड करे, डिवाइड हो जाए नंबर। मतलब एलसीएम होता है जो दो नंबर है उनको डिवाइड कर दें, और एलसीएम होता है वो जो हमें नंबर मल्टीपल निकले हैं उन मल्टीपल को, वो जो नंबर लिया है जिनके मल्टीपल्स हैं उसको वो डिवाइड कर दे। ठीक है, या कर दे होता है या कर दे होता है, वो करते हैं, ये करता है। तो ये था। अब इसमें क्या लिखा था? कॉमन। कॉमन निकाल लो, फैक्टर निकाल लिए, फैक्टर होगा, कॉमन निकाल लो, 1 था, 3 था,
1 था 3 था। अब इसमें हाईएस्ट हाईएस्ट है सबसे बड़ा, तो यहाँ सबसे बड़ा 3 है। तो FCF ऑफ 3 and 6 कितना है? बस खत्म, एलसीएम एचसीएफ इतना ही था। लेकिन अब आप कहोगे भैया ने तो ये बता दिया, अब मैं क्या करूँ, थोड़ा मुश्किल है। मान लो बड़े नंबर का दे दिया तो बड़े नंबर का ऐसे लिखते रहूँगा? नहीं, इसका एक छोटा स्टेप है, शॉर्ट स्टेप कहते हैं, वो कर लोगे ना तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। वो मैं आपको बताऊँगा 2 मिनट के बाद बताऊँगा आगे। उससे पहले हम करते हैं क्या, ऐसे समझ लिया। उससे पहले आपको बताता हूँ कि ये सीख लो बताओ। ये इसका मतलब क्या होता है, वो नंबर जो उसके मल्टीपल को डिवाइड कर दे, और वो नंबर जो उसके फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर उनको फैक्टर उस नंबर को डिवाइड कर दे, ये होता है ये फैक्टर। और ठीक है, कोई इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए। देख लो फोटो, देख लो शुक्र। तो ये कंटिन्यू करते हैं हम। तो ये अच्छी से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन वैसे इससे मत करना, इसको करो मत, छोड़ो, इसको मत देखना, इसको तब मत देखना जब काम नहीं आएगा, तब देखना जब काम आएगा। ऐसे भी काम गलत स्टेप नहीं लेना, इसको लेना ही मत। ये खाली आपको समझाने के लिए था, ऐसे नहीं। अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक ऑफ दी एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम था एचसीएफ था। एलसीएम कैसे निकाले उन नंबर से, मान लो क्या है 33 का, दो नंबर थे जिनका हमें एलसीएम निकालना। तो उससे पहले में क्या करना होता है, 3 और 6 का क्या लेना पड़ेगा, कुछ मत देखो। मान लो जो भी नंबर आपको गिवन दे दिया ना, साफ बता दो 3 और 6 लिख ली साइड में, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 3 6 का क्या होता है, 6 से होता है 2 3 या 3 1 होता है और 3 का क्या होता है 3 1 3। ठीक है, तो ये था इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। जब भी आपको बोल दीजिए एलसीएम निकालो, कुछ मत देखो, साफ दो नंबर मिले होंगे या फिर नहीं भी मिले हो ना, वो आगे आपको समझाऊंगा कि वो अगर मान लो एक नंबर दिया, एक नंबर नहीं दिया, कैसे निकालो, वो फॉर्मूला आएगा, वो बताऊंगा। लेकिन जब भी आपको 2 नंबर दे दिए, 2 नंबर मान लो दे दिए, तो उसको कुछ मत देखो मत, उसको दोनों नंबर को लो साइड में, आपको साइड में लेके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, निकल जाए। ये निकल आया ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकल आया। 3.636 था तो अब निकलेगा 36 में एचसीएफ। पहले इनको लिख लो, 3 निकाला 6 अलग इनके वो लिख लो 3 into 1, इसमें और इसके पास 1 ही रहेगी, क्यों, इसमें एक ही 3 है। 6 का क्या था 2 into 3 था, इसमें 1 2 1 है 3 1 है। ठीक है, तो पावर इधर 1 1। उसके बाद आएगा कि जब भी ये था, अब इसमें क्या होना है, एच से निकालना, मतलब आसान से निकालते हैं। एक्स कैसे निकाले, एक्स से कभी भी एक ही उतारो, देखो यहाँ पे ये चीज आपकी इम्पोर्टेंट कि एचसीएफ जब भी एचसीएफ निकालना हो, आपको क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो कुछ मत करो, इन नंबर को जब लिखोगे ना, इन नंबर को लिखोगे, इन नंबर को कह रहा हूँ, इधर देखो, इधर इन नंबर को लिखोगे, तब आप देखोगे कि इन नंबर में एचसीएफ जब निकालोगे तो इसमें कॉमन देख लो, क्या कॉमन आया है, या कॉमन क्या है 3 में से, और कॉमन क्या 3 है, तो आएगा। मतलब कुछ नहीं करना, देखो उसमें जो भी कॉमन निकले, मान लो कोई और नंबर लेते हैं, उनके भी अलग अलग कॉमन डापा निकल जाते हैं, उन सबको मल्टीप्लाई करते, जो आंसर आता है वो उसका एचसीएफ बिल्कुल इसी कॉमन निकाल के चेप दिया आंसर। ठीक है, अब एलसीएम तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हमारा क्या होता है, एलसीएम में जब भी आपको एलसीएम दिया हो तो उसमें देखो जितने भी प्राणी है, अलग अलग प्राणी लिख लो, प्राणी अलग अलग प्राणी लिख लो। जैसे कि यहाँ पे था 2 अलग है, 1 अलग है, 3 अलग है, 2 into 3 into 1 अलग अलग प्राणी लिख लो।
उसके बाद क्या करो, उनको मल्टीप्लाई, उनके हाईएस्ट पावर तो क्या है, हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है तो देख लो, हाईएस्ट पावर है वो देख लो, हाईएस्ट पावर लिख के उनको पावर मिला मिला के मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका एलसीएम होगा। इसमें कोई पावर नहीं थी क्योंकि ये 6 तो इसका जो एलसीएम और एचसीएफ होगा वो आएगा हमारा 6 और 3। ठीक है, समझ आई, इजी था। इसी तरह आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इन क्वेश्चन को करना इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा। वैसे मोस्टली ये नहीं, कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि सीधे दे दिया, आपको कभी सीधे नहीं दिए जाएंगे, आपको घुमाया जाएगा सवाल सवाल, कभी आपको सीधे नहीं दिए जाएंगे। लेकिन बाई चांस सीबीएसई ने बोर्ड में दे दिया, प्री बोर्ड में दे दिया तो वो बात अलग है ना। समझ गए होगे, इसको तो आप समझ गए होगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, कर लेंगे। अभी हम और कुछ भी करेंगे, टेंशन मत लेना उसको, इतना होता है टेंशन लोगों में दिक्कत आती है इसमें, तो टेंशन मत लेना, अभी करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं, और कुछ नहीं करते जाएंगे अब तक कब तक कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रीजन नहीं छोड़ो। इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। 1.1 के 4-5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो इसके बेस पे था, जैसे कि मैं बैठ जाऊँ, नहीं होगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया है एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी हमें नंबर दिए गए हैं, नंबर को प्राइम फैक्टर की मदद से उनके प्रोडक्ट लिखने हैं। जो हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, 3 × 2 था, 3 × 2 + 2 × 2 1, 3 × 1, 3 × 2 जो थे वो प्रोडक्ट होते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो पहला में नंबर दिया गया है 140 या 140 दिया, पहला में दिया हुआ है 140 क्या होता है, कोई लिखेगा नहीं इस समय, कोई मत लिखना, खाली सुनना, दिमाग खाली रखो, अपने कान को इधर खोल के रखो, तभी कंसंट्रेशन होगा, ठीक है ना। तो देखो 140 दिया हुआ है, हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले 140 था, क्या करना बताया था, पहले 140 लिख लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, साइड में लेके उतार लो और इसको लिख लो, 270 था, 235 था, 5 7 था, 7 ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसको करोगे 2, इसका जो 140 लिखेंगे ऐसे, और क्या आंसर आएगा, 2 × 2 × 5 × 7, यानी 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1। यही था मेरा, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म, इतना इजी क्वेश्चन, यस इतना इजी क्वेश्चन। लेकिन ये सीबीएसई आपको नहीं देगी, इतना है, सीबीएसई अरे समझाने के लिए करवाया है ये क्वेश्चन, ठीक है, नहीं आता। एक को पार्ट लेने बोलो तो 2 पार्ट ले रहा हूँ, 2 पार्ट आपको। तो दूसरा पार्ट है हमारा, क्या है, 156 है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 8 16, सॉरी 2 7 14, 8 16, 2 3 9 3 1 3 1 3 1 3, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसमें क्या होगा, इसमें जब प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो इसमें आएगा 156 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 13, तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 13 की पावर 1, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, समझ आया, ये एक्सरसाइज 1.1 था, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन। ठीक है, इसके 2 पार्ट है, 2 पार्ट का होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन 1 का 3rd और 4th होमवर्क याद रखना, 3rd 4th 5th नहीं है कमेंट करना जरूरी है, कल बता देना, मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगली क्लास में, कल की क्लास में। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग ऑफ पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 नंबर्स। यानी उससे पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगा क्या होता है, यानी एक एलसीएम है, एलसीएम इनटू एचसीएफ, क्या दिक्कत होगी, तो क्या है, ये हमारा है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू पी इनटू क्यू।
ये एक फॉर्मूला है, इसको याद करो। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? ये है हमारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये प्रोडक्ट है, यानी एलसीएम का जो प्रोडक्ट आएगा एच पी इंटू टू के बराबर होगा, तो वो वेरीफाई करो। ये फॉर्मूला याद कर लो बस, कोई नहीं याद करो तो बेटा। तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा याद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं सोचता ना कि सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, नहीं मिलते। तो अगला करते हैं, और ये लिख लिया होगा, मेरे को आशा है लिख लिया होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आया है, अब इसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि पहले एलसीएम निकालना है, एचसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से, फिर हमको वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है बता दीजिए। पहला क्वेश्चन 26 दो नंबर पहला क्वेश्चन नंबर 2 दो नंबर 26 एंड 91 का फिर मेथड करेंगे तो कितना आएगा 3 1 5 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा क्या, 7 2 7 7 7 हाँ समझा 7 1 का 7 7 3 का 21 13 into 1 ये आ गया। अगला क्या फैक्टराइजेशन होगा 26 का होता है 2 1 3 1 3, यानी 26 का प्रोडक्ट निकला और 91 का जो प्रोडक्ट निकला वो क्या होगा 91 का था 7 into 13 की पावर 11 और 2 into 13 की पावर 1, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, क्या बताया था एलसीएम के अलग अलग प्राणी लिख लो। क्या क्या प्राणी है अलग अलग 7 into 3 into 7 into 3 2 into 7 into 13, ठीक है। ये एलसीएम था, ये क्या होगा ये यहाँ कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो ये आएगा एलसीएम। एलसीएम का क्या होता है पहले अलग 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 प्राणी लिख लो, तो क्या उनका हाईएस्ट पावर लिख लो, फिर सॉल्व कर लो। हाईएस्ट पावर 2 की क्या है 1 है, 7 की 1 है 13 की है, मिडिल 7 था 14 14 into 32 कितना होगा 14 into 3 2 3 4 8 12 1 3 2 3 4 1 4 4 1 4 1 1 1 सही है। जल्दी चेक करो 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट एलसीएम क्या है 182, सही है 182 है तो नहीं है 182 एलसीएम आया हमारा 182, यानी एलसीएम जो था ठीक है एलसीएम आया, छोड़ो हम पहले जल्दी करो। एचसीएफ क्या होगा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा इसका क्या होता है कॉमन कैप कॉमन निकाल ली 13 बस। अब उसमें आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि प्राइम फैक्टर क्या वो वेरीफाई करना है। आपने एलसीएम अच्छे से निकाल ली, अब ये नहीं बताना सही है गलत है, इसके लिए हमें ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ को वेरीफाई कवि भारत की प्राचीनता पर जोर देते हुए कहते हैं बताया था कि जब कोई वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई करने के लिए क्या होगा प्राचीन समय यानी पूरी वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए क्या करना होगा एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था मैंने वो एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या होगा इसके इक्वल होगा पी बाय क्यू के होगा, पी बाय क्यू के होगा। इधर देखना इधर उधर मत देखो, इधर देखो है। तो एलसीएम एचसीएफ है, एलसीएम क्या होगा इसका 182 निकाल दो 182, एचसीएफ क्या था 13, पी कितना था पी और क्यू क्या होंगे प्रोडक्ट ऑफ जो भी गिवन होंगे प्रोडक्ट कितने गिवन थे पी क्या है क्यू क्या है, पी हमारा 26 है हमारा 91 है जो मैं गिवन नंबर्स होंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो 26 into 91 है 26 into 91 निशान के साथ खड़ी है और हमने देखा कि कैसे हिमालय की अजय शक्ति और गंगा की बहती हुई करुणा हमारे देश की पहचान है। जबकि कवि ने बहुत ही खूबसूरती से फिजिकल ब्यूटी
यानी शारीरिक सुंदरता और स्पिरिचुअल डेप्थ यानी आध्यात्मिक गहराई को आपस में जोड़ दिया है। वो हमें समझाते हैं कि भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये उन उपनिषदों की आवाज है जो हमें सच की राह दिखाती है। ये उन शूरवीरों की वीरता की कहानी है। तो आंसर क्या आएगा? आजादी 2 का 3 6 6 2 3 सपनों 6। का आशीर्वाद है जिन्होंने शांति का पाठ पढ़ा। ठीक है, समझ आ रही है? देख लो अच्छी तरह। सनी गोल्डन 2 लैंड 3 6 कहकर 6 यानी इन्हें भारत LHS जो है यहाँ के संसाधनों RHS के खुशहाली की एक सुनहरी तस्वीर पेश एंड की है, जो हमें याद दिलाती है prove me कि better। हमारी धरती कितनी उपजाऊ और कीमती है। और ऑस्पिशियस थिंग्स का जिक्र करके कवि ये साफ कर देते हैं कि ठीक है, भारत में प्राइम कोई और प्रॉब्लम अच्छाई की होनी नहीं जीत चाहिए और आपको। पवित्रता का बस आप हमेशा ऐसे जानना, ऐसे करेंगे वेरीफाई करा, कुछ नहीं किया, आसान कुछ नहीं। एल्सियम निकाला, एल्सियम निकालने के लिए बताया अलग अलग प्लांट देख लो, उनकी आई वैल्यू एक दो सॉल्व कर दो। एल्सियम क्या था? HCF था कि जो कोई कॉमन देखे दोनों जगह देख लो, कॉमन देखे तो HCF लिख दो। HCF का वेरीफाई करने के बोले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला का एल्सियम डालो, HCF डालो, और जो P इंटू Q होगा, P हमारे P और Q दोनों गिवन होंगे, बोथ नंबर ज्यादा गिवन इन द क्वेश्चन, तो ये उनको मल्टीप्लाई कर दो। LHS को ऐसे आएगा, सही है वरना नहीं है तो फिर बताइए गलती है। तो ये चीज देखना पड़ेगा, तो फिर ये चीज देख जोड़ देना ना, वैसे में हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट होमवर्क में कर लेना सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं अपना नई चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं? थर्ड क्या है? थर्ड भी वही है, टैक्स मिनट से में निकालने हैं। थर्ड भी कर लेना अपने आप ही। फोर्थ सुब्रमण्यम क्वेश्चन भारती दिया है गिवन डेट HCF कितना दे रखा है, कितने इतना ऐसे में दे रखा है, निकालना है क्या होगा। हमने फॉर्मूला बताया LCM How does the poem reflect a strong connection to culture and Into identity? The poem reflects a strong connection to culture and heritage by Q। mentioning the हमें इसमें बोला गया है, the क्या बोला गया है? HCF दे रखा है, rich HCF culture दे and रखा है कितना? history. 9 Himalaya और by दो नंबर mentioning क्या? the दो नंबर Himalaya, 3 the Ganga, the Upanishad and rich heritage, इनटू Q क्या है? rich Six the factor। heritage, culture and history. ठीक है, 306 और 557 दो नंबर्स हैं, उनका LCM HCF है और हमें निकालना है LCM। कितने नंबर्स का? इन्हीं नंबर। इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अब तो क्वेश्चन इजी हो गया भाई, पहले बता दिए। थर्ड नंबर थर्ड है, फोर्थ है, थर्ड है, फोर्थ ये हो गया। ये 9 क्या है? मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? LCM is equal to 306 into 657 बटे में 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 शून्य और 2 छक्के, उसका 3 1 कितने जाएगा? 3 तिया 9, 3 छठे 12, वो उसमें चौक क्यों आ रहा है? अब जो आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो उससे एलसीएम पे। 34 into 657 The repeated जो आंसर phrase आपका आया she होगा। fearless, let phrase वाह, she, the repeated phrase she fearless which shows ठीक है, that कोई दिक्कत? poets had तो a ये deep थी आज का काम। appreciation and pride आज का इतना ही था। considering it ठीक है? unique खूब। and unmatched. तो ये कोई ये चीज़ थी है, तो ये कोई चीज़ नहीं थी, ये चीज़ बहुत आसान थी, कोई दिक्कत नहीं रहनी। जो बच्चों को लगे नहीं आ रहा कमेंट करना, दुआ समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा है। तो ये चीज़ थी और कुछ पढ़ना नहीं है तो क्या है अगला? चेक whether 6 and can end with the digit 0 for any natural number n। ये आपको समझना होगा, इसको पता है सिर्फ फंसाता है CBSE इसमें, याद रखना। अभी बोल रहा हूँ, पहले ही बोल रहा था, अभी बोल रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, अभी तक हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सब घूम के आपको मिल जाएगा। और आज का काम है और जो DM में मैंने बोला था ना, नोट्स की वीडियो में भेज दूँगा। आज पहले विपक्ष What does the poem connect various the poets हमें दिया गया है कि 6 n की वैल्यू protected the land एक नंबर and music 6। इसका जो n जो नंबर है, n जो है वो 0 से एंड होगा। n किसके साथ होगा? 0 से एंड होगा। एंड
जो एंड नंबर होगा वो एंड होगा 0 से। कैसे 0 से एंड होना चाहिए? अब बताओ, हमें नंबर चेक करना है कि ये जो नंबर है कैसे करें। 6 एंड दे तो इसका 0 से एंड होना चाहिए, इतना छोटा गया था। अब मान लो 6 की 1 ली, पहले 6 पैक फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 3 जा 3 1 ये हो गया। ऐसे मिले 2 into 3 आया, नहीं 6 1 है, यानी अगर 6 की पावर 1 होगी तो 2 into 3 होगा, होल पावर 1 तो आएगा 2 into 3 ही आएगा। तो इसको जब हम तो इसमें जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके एंड में 0 आएगा, 2 into 3 6 ही आएगा, नहीं आएगा ना। ऐसे 6 की पावर 2 ले लो, 2 into 3 की पावर होल पावर 2 क्या आएगा, 2 into 3 into 2 into 3 आएगा। 6 की पावर 3 ले लो, 2 into 3 into होल पावर 3, 2 into 3 into 2 into 3 into 4 into एक और 6 की पावर 4 ले लो, 2 into 3 into की पावर 4, 2 into 3 into 2 into 3 2 into 3। क्या इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है इसके लास्ट में? नहीं आ रहा, यानी कि हम ऐसे ही नहीं इनको खत्म कर देंगे और ऐसे डाल देना, ऐसे 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 करके डाल देना 6 है। और अगर 6 की वैल्यू n भी होगी ना तो क्या आएगा, 2 into 3 की पावर n आएगा, तब भी 6 की वैल्यू नहीं होगी, यानी नहीं। तो इसके नीचे हम लिखेंगे therefore this is no and the 6 and therefore 6 and does not end with 0 because it does not contain 2 and 5 ये था हमारा आंसर। बस इजी क्वेश्चन है, यानी जब भी आपको एन के ऐसे कोई क्वेश्चन दे दे, वैसे नहीं दे वो अलग बात है, लेकिन दे दे तो कुछ नहीं करना, 6 से एन की ऐसे वैल्यू निकाल लो, 4 से निकाल लो, वैसे ऐसा डैश डाल के इन्फिनिटी डाल दो। और अगर हम 6 पे एन डालेंगे ना तो बी आंसर नहीं आएगा, ये मत काट के ऐसे प्रोसेस आएगा, प्राइम रजिस्ट्रेशन करके निकालना होगा। कोई प्रॉब्लम देख लो, अरे कुछ नहीं करे वो कट नहीं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है, पढ़ लो पहले इसको। हो गया, लिख लिया होगा आशा है, लिख लो, दोबारा लिख लो, जूम करने का ऑप्शन आता है याद रखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैथ्स क्या है वो देखो। आपने क्या किया था, 2 नंबर लिए थे 3 और 6, 3 कोई भी नंबर ले लो, 2 नंबर लिए, उन दोनों को आपने फैक्टराइजेशन किया, क्या आया था, 3 आया था, 3 का 3 आया था 3 2 और 6 का 2 into 3 आया था, ये किए थे। तो जो ये कर रहे हैं ना, हमने पहले उसमें क्या निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम निकाला था, हमने ये निकाला था, ठीक है। तो ये जो आंसर होगा जो ये है, ये आपकी क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बस नहीं है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये रहा। अब अपने बुक का पेज नंबर 3 में जो एक बॉक्स है, बॉक्स से 1 मिनट पहले देखोगे पूरी डेफिनेशन दे दी है, यानी एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस सॉल्यूशन इज अ यूनिक सॉल्यूशन। व्हाई, कैसे, जो ये नंबर है ना, ये कंपोजिट नंबर है, इनको कंप्रेस कर रहे हैं, यानी जोड़ रहे हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, यानी हर एक कंपोजिट नंबर वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा, यानी 2 होगा तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा, 5 होगा तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा, 10 होगा तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। तो जो भी नंबर हैं उनका प्रोडक्ट आ रहे हैं तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होंगे, तो जो और ये जो जिसके निकालेंगे वो ये होंगे हमारे कंपोजिट नंबर, जो होंगे हमारे प्राइम 5 मिनट शांत हो जा, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अगला ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था,
फंडामेंटल थ्योरम हम बताते हैं कि इतना भारी 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 सेंटेंस में लिख गया कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक रिप्रेजेंट दैट एवरी कंपोजिट नंबर हैज प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द सॉल्यूशन इज यूनिक। कुछ नहीं, बस इतनी चीज है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कुछ नहीं है, इतना ही था। तो अब हम ये खत्म करेंगे वैसे अपनी क्लास। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने, क्या क्या पढ़ा था हमने। पहली चीज़ क्या पढ़ी, हमने आज किया था कि इंट्रो दिया, रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर। और कल हम प्रूव करेंगे इरेशनलिटी प्रूव करेंगे। और ठीक है, ये हम छोड़ दें, उसका क्या क्या प्रूफ किया, ये प्रूफ कर लिया, एल्सियम सीख लिया, एन की पावर निकालने सीख ली, फैक्टराइज थ्योरम सीख ली, ठीक है ना, अरिथमेटिक थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, ये सीख ली, ये थी, और कुछ नहीं होता, ये थी इसमें। और एल्सियम की निकालना सीख ही लिया, इनको याद रखना। और कल हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या बोलते हैं, फैक्टराइज, हमने एक वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को भी एक तरीका होता है, वो भी बताऊंगा, इम्पोर्टेंट तरीका है, वो समझ लिया, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। और एक हमारा क्वेश्चन है कंपोजिट नंबर का, जो है आज होता है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं, ये होगा। और एक होगी प्रूविंग इरेशनलिटी, 5 से 6 से 7 नंबर होते हैं जो हर 7 ईयर में आते ही आते हैं। तो ये और होगा लास्ट हमारा, बाकी हमारे साथ कंप्लीट है, बाकी कुछ है ही नहीं। तो ये चीज़ याद रखना, इसके अलावा और कुछ पढ़ने नहीं है। और आज की हमने अभी साइंस पढ़ने कर चुके हैं, साइंस चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, और कल परसों तक हम ये चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे। तो अपने आप को स्वस्थ रखना, खुश रखना, और पढ़ते रहो। तो फिर मैथ्स का पार्ट वन ऑफ द मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इज एंडेड, नॉट एंडेड, मतलब पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, 2 पार्ट एक 2 पार्ट आएंगे, उसमें इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। उसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नहीं मतलब एक पार्ट खत्म होता है। ठीक है, बाय 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 बाय।